गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है 10th एसएसटी का, वो चल रहा है विनिर्माण उद्योग का। विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत हमने लोहे इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग के बारे में प्रमुख चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रमुख उद्योग की, कि राजस्थान में कौन कौन से उद्योग है वो प्रमुख रूप से प्रचलित अवस्था में है, और क्या इन उद्योगों को पहले भी क्या है कि प्राचीन समय में भी क्या इन संबंधित कार्य किए जाते थे राजस्थान में। अब इसके साथ भारतीय उद्योगों का एक देश में किस प्रकार से उसकी अर्थव्यवस्था पे, उसके विकास से प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ क्या है कि इन उद्योगों में प्रमुख रूप से किन खनिज संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, किन धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रमुख रूप से क्या है कि श्रमिकों को भी इन रोजगारों के माध्यम से, इन उद्योगों के माध्यम से प्रमुखतः क्या है रोजगार मिलता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज राजस्थान का जो उद्योग है उसके बारे में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। बात आती है राजस्थान में औद्योगिकरण। सबसे पहले बात ये आती है औद्योगिकरण होता क्या है। एक तो हम सामान्यतः क्या है कि हाथ के द्वारा या छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनके द्वारा काम करते हैं। तो उनमें क्या है कि हाथों के द्वारा हम जो काम करते हैं उनमें क्या समय अधिक लगता है, और जो कुटीर उद्योग धंधे हैं जिनमें क्या मेहनत अधिक लगती है जबकि लाभ कम प्राप्त होता है। लेकिन औद्योगिकरण के कारण क्या है कि हम अपने जो प्राचीन पद्धतियां हैं, प्राचीन जो तकनीक है, विधियां हैं, उनको त्याग करके, उनको समाप्त करके हम नवीन तकनीकों और पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण क्या है कि हमारे उत्पादन में वृद्धि होती है, हमारे आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ क्या है कि कम समय में अधिक कार्य किया जाता है। तो हम बात करते हैं प्रॉपर औद्योगिकरण की, कि औद्योगिकरण का प्रमुखतः अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है प्रमुखतः। तो ध्यान रखना, पुरानी पद्धतियों को त्याग देते हैं। सबसे पहले बात आती है इसमें पुरानी पद्धतियों को त्यागना। जिन पद्धतियों के तक अब तक हम काम करते हैं उन पद्धतियों को पूर्णतः छोड़ देना। कारण क्या है कि उन पद्धतियों से लाभ कम मिल रहा है, श्रम अधिक हो रहा है, और परिणाम उसका कम मिल रहा है। बात आती है उसके स्थान पर आधुनिक व अधिक सरल, अधिक उत्पादन तकनीक साधनों का उपयोग करना। तो हम जब पुरानी पद्धतियों को त्याग देंगे तो फिर हम कौन सी पद्धतियां अपनाएंगे? हम ऐसी पद्धतियां, ऐसी तकनीक, ऐसे माध्यम अपनाएंगे जिसके द्वारा क्या होगा कि अधिक उत्पादन तकनीक साधनों उपयोग करेंगे, जिनके द्वारा अधिक उत्पादन हो, अधिक लाभ हो, कम मेहनत लगे, कम श्रम लगे, और लाभ क्या हो, अधिक हो। तो साफ रूप से, स्पष्ट रूप से इसका औद्योगिकरण का अर्थ हुआ कि हमारी जो प्राचीन पद्धतियां हैं, प्राचीन जो नियम है, प्राचीन जो सिद्धांत है, उनको छोड़ करके हम क्या करेंगे, नवीन पद्धतियां अपनाएंगे, नवीन तकनीक अपनाएंगे, जिससे क्या है कि मेहनत और श्रम कम लगेगा और लाभ क्या है, अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा। बात आती है कि औद्योगिक उत्पादन में योगदान। औद्योगिक उत्पादन में जो योगदान है वो प्रमुखतः कितने प्रतिशत है वो राजस्थान का रहता है। ध्यान रखना, 6% जो योगदान है औद्योगिकरण में वो राजस्थान का रहता है। अब बात आती है कि राज्य के सकल घरेलू योगदान, राज्य के सकल घरेलू योगदान में कितने प्रतिशत इसका योगदान रहता है। तो ध्यान रखना, सकल घरेलू उत्पादन की हमने बात की थी कि एक वर्ष के अंतर्गत, एक निश्चित अवधि में एक देश की सीमाओं के भीतर जो सेवाओं का क्या है कि सेवाओं का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, सेवाएं प्रदान की जाती है, उसके द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है उसको प्रमुखतः क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो बात इसमें आई कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का योगदान कितना है इसमें। तो ध्यान रखना, 30% योगदान किसका होता है, सकल घरेलू का प्रमुख रूप से योगदान रहा है। बात आती है अधिकांश उद्योग कृषि और खनिज पर आधारित है। अब राजस्थान के उद्योगों की बात करें, हम उद्योगों की चर्चा करें, तो बात आती है कि प्रमुखतः ये उद्योग किस पे आधारित है। तो प्रमुख रूप से जो कृषि के द्वारा जो उत्पादन होता है उस पे, और उसके साथ साथ हमने बात की खनिजों के द्वारा क्या है, भारत में अधिकतर उद्योग आधारित है। खनिज वो हो गए जो हम खानों से खोद के निकालते हैं और बाद में उसको शुद्ध करके उसका उपयोग लिया जाता है। और बात है कृषि की, तो कृषि के द्वारा जो हमें कच्ची सामग्री प्राप्त होती है और उसको बाद में क्या है दूसरे कार्यों में परिवर्तित करना, दूसरे उपयोग के लिए नई चीजें बनाना। तो उस प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो राजस्थान में जो उद्योग आधारित है वो प्रमुख रूप से क्या है, कृषि पर आधारित है और खनिज पदार्थों पर आधारित है। अब बात आती है कि राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं जहां औद्योगिक कार्य प्रमुख रूप से अधिक किया जाता है और अधिक प्रमुख रूप से लाभ प्राप्त किया जाता है। तो राजस्थान में प्रमुखतः अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारा, अजमेर और पाली, ये प्रमुख स्थान हैं जहां राजस्थान में औद्योगिक कार्य है वो अपनी तेज गति से विकास कर रहा है, तेज गति के साथ वृद्धि कर रहा है। अब बात आती है कि राजस्थान में प्रमुखतः उद्योग कौन कौन से हैं।
प्रमुख ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं जो राजस्थान में अधिक प्रचलित है, अधिक कार्य उनसे संबंधित किया जाता है, उन उद्योगों के बारे में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। बात आती है रत्न, आभूषण, संगमरमर उद्योग, सीमेंट, सीसा, जस्ता, नमक, हस्तशिल्प, तिलन उद्योग। प्रमुख रूप से ये उद्योग है कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रचलित है और अधिकतर जो उद्योग है इन्हीं कार्यों से जुड़े हुए हैं। इन कार्यों के द्वारा क्या है कि राजस्थान में विशेष महत्व रखता है राजस्थान। इसके साथ ही क्या है कि लोगों के रोजगार का प्रमुख साधन भी है, क्योंकि उद्योगों में मशीनों पर काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और श्रमिक है वो मशीनों पे काम करने के लिए सस्ते श्रम पर उपलब्ध हो जाते हैं, जिस कारण क्या श्रम कम देना पड़ता है और लाभ क्या है अधिक प्राप्त होता है। और जब शेष अधिशेष बच जाता है जो सामग्री का, उसको अन्य राज्यों में और आवश्यकता जब अपने देश की पूर्ण हो जाए तो दूसरे देशों में भी क्या है इन वस्तुओं का क्या है निर्यात किया जाता है। बात आती है कि राजस्थान के प्रमुख उद्योग धंधे प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे उद्योग है जो राजस्थान में पूर्णतः विकसित हुए हैं और इसके साथ साथ क्या है कि इनका अन्य क्षेत्रों पे अन्य राज्यों में प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, या ऐसे कौन से उद्योग है जिनका राजस्थान में एकाधिकार प्राप्त है, यानी सर्वाधिक उद्योग है उस राजस्थान से जुड़े हुए हैं भारत के राज्य से। बात आती है सीसा जस्ता उद्योग। सबसे पहले बात करेंगे हमें राजस्थान में सीसा जस्ता उद्योग की। तो बात आती है कि अरावली पर्वत में सर्वाधिक सीसे जस्ते के भंडार है। अब आते सबसे पहले कि जो सीसा और जस्ते के जो भंडार है सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना कि जो अरावली पर्वत है वहां सबसे अधिक भंडार किसके पाए जाते हैं, सीसे और जस्ते के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। बात आती है ये उद्योग खानों के पास स्थापित है। जो सीसा जस्ता उद्योग है ये प्रमुखतः कहाँ स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखना ये उद्योग खानों के पास स्थापित किया गया है। अब आती है खानों के पास स्थापित क्यों किया गया है कि खानों से जो खनिज निकलते हैं उनका उपयोग है वो शीघ्र ही किया जा सके, परिवहन की लागत कम आए और इसके साथ साथ क्या है कि वहीं पे श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं जो खानों को खोद के खनिज निकालते हैं और इसके कारण क्या है कि सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, भंडारण की समस्या नहीं रहती, परिवहन की लागत नहीं आती। तो इस प्रकार से प्रमुख रूप से क्या है कि जो जिस सीसा जस्ता उद्योग है उसको कहाँ स्थापित किया जाता है, खनिजों के पास में स्थापित किया जाता है। बात आती है देश के उत्पादन का राजस्थान से प्राप्त है। अब जो सीसा जस्ता उद्योग है हम उसकी देश के लेवल में बात करते हैं कि सीसा जस्ता है वो कितना उत्पादन होता है अपने देश की दृष्टि से। तो ध्यान रखना कि देश के उत्पादन का जो राजस्थान से प्राप्त होता है सीसा जस्ता वो 95% प्राप्त होता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो सीसे जस्ते पे राजस्थान का एकाधिकार है और लगभग जो सीसा जस्ता है वो प्रमुख रूप से भारत में कहां से प्राप्त होता है, राजस्थान से प्राप्त होता है। और इसके साथ ही क्या है कि ये उद्योग कहां स्थापित किए गए हैं, प्रमुखतः खनिज है अपने जो खाने हैं उनके पास ही स्थापित किए गए हैं ताकि कुछ जो परिवहन है जो मजदूर है उनको आसानी से उपलब्ध किया जा सके और भंडारण के और परिवहन के खर्चे को प्रमुखतः कम किया जा सके। हमने बात की सीसा जस्ता उद्योग की, तो हमने ये भी बात की कि भारत में सीसा जस्ता की दृष्टि से हम अगर देखा जाए या स्थिति का वर्णन किया जाए तो राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है, क्योंकि लगभग 95% सीसा जस्ता है वो भारत में राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से हम राजस्थान का सीसा जस्ता उद्योग में एकाधिकार कह सकते हैं। बात आती है कि राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं जहाँ सीसा जस्ता प्रमुखतः क्या है उद्योग संबंधित कार्य किया जाता है। तो ध्यान रखना बात आती है जावर और देवारी, ये दो स्थान हैं, ये उदयपुर के क्षेत्र है जहाँ पे प्रमुख रूप से क्या है कि सीसा जस्ते संबंधी उद्योग है और प्रमुखतः वहाँ कार्य किया जाता है। बात आती है चंदेरिया है वो कौन से जिले में स्थित है राजस्थान के, तो चित्तौड़गढ़ जो अपना जिला है राजस्थान का उसके अंदर जो चंदेरिया स्थान है वहाँ पे क्या है सीसा जस्ता संबंधी प्रमुख कार्य किया जाता है। बात आती है कि राजपुरा व दरीबा है, ये भी क्या है उदयपुर के अन्य स्थान है जहाँ प्रमुख रूप से क्या है कि सीसा उद्योग का प्रमुखतः कार्य किया जाता है। तो प्रमुख दो क्षेत्र है वो बताए गए हैं राजस्थान में जहाँ सीसे जस्ता संबंधी प्रमुखतः कार्य किया जाता है। कौन कौन से हैं, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इनका प्रमुख रूप से क्या है सीसा जस्ता उद्योग पे एकाधिकार राजस्थान में प्रमुख रूप से बताया गया है। बात आती है कि हस्तशिल्प उद्योग है उसके बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे। हस्तशिल्प उद्योग वह उद्योग होता है जिसमें क्या है कि मशीनों के स्थान पे प्रमुखतः क्या है पहले हाथों के द्वारा कार्य किए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि हाथों के द्वारा कार्य तो क्या हो गया कम हो गया
और उसके स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने स्थान ले लिया। जिस कारण क्या होता है कि मशीनों में जो ये तैयार होते हैं, जो अपने विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं, जेवरात है, विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, डिजाइनें हैं जो तैयार होती है, वो हाथों से क्या है सही तरीके से तैयार नहीं होती। और हम क्या है कि आकृतियां हैं, कलाकृतियां, उनको परिवर्तित करते रहते हैं, तो उसके लिए क्या मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रमुख रूप से आजकल क्या है, इनका जो इस्तेमाल है वो हस्तशिल्प के आधार पे कुछ क्या है मशीनों ने भी इसका रूप ले लिया है। तो हम बात करते हैं हस्तशिल्प उद्योग है वो प्रमुख रूप से राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र में है और कौन कौन से हस्तशिल्प उद्योग है और राजस्थान में प्रचलित रहे हैं। बात आती है रत्न तराशने तथा आभूषण के निर्माण का कार्य। जो रत्न तराशने का काम है और जो आभूषण यानी सोने जेवरात का जो कार्य है वो प्रमुखतः कहाँ किया जाता है, प्रमुखतः आभूषणों को और रत्न से संबंधित जो कार्य है वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं। ध्यान रखना, प्रमुखतः जयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद में है। प्रमुखतः इन 3 स्थानों पे, कहाँ, जयपुर, प्रतापगढ़ और जो नाथद्वारा है वहाँ प्रमुख रूप से रत्न को तराशने का और जो आभूषण यानी गहने संबंधी प्रमुखतः कार्य किया जाता है। बात आती है मूर्ति व कलात्मक सामान, मूर्तियां बनाने का और साथ में कलाकृतियां संबंधित जो सामान है उनका प्रमुख जो कार्य किया जाता है वो प्रमुखतः क्या है, जयपुर और उदयपुर में किया जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि मूर्ति और कलात्मक सामान है उनका निर्माण है प्रमुखतः कौन कौन से स्थान पे किया जाता है। तो ध्यान रखना, जयपुर और उदयपुर में मूर्ति और कलात्मक सामान संबंधी प्रमुखतः कार्य किया जाता है। बात आती है कि लाख का सामान व चूड़ियां हैं, लाख का जो सामान है और चूड़ियां हैं ये प्रमुखतः कौन से जिलों में बनाई जाती है और कौन से जिले इन लाख की चूड़ियों के लिए और साथ में क्या है कि लाख का जो सामान होता है उसके लिए प्रमुखतः प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, प्रमुखतः जयपुर और जो जोधपुर है वो लाख के सामान और चूड़ियों के लिए राजस्थान में प्रमुखतः प्रसिद्ध बताए गए हैं। बात आती है रंगाई, छपाई और बंदेज उद्योग। जो कपड़ों पे रंगाई का कार्य है, जो बंदेज का कार्य है वो प्रमुखतः कहाँ प्रमुखतः किया जाता है। तो ध्यान रखना, बाड़मेर, पाली और जो सांगानेर है, बाड़मेर, पाली और सांगानेर है, सांगानेर अपने जयपुर में आता है। इन 3 स्थानों में प्रमुखतः क्या है, बंदेज से संबंधित है, रंगाई से संबंधित है और छपाई से संबंधित प्रमुखतः कार्य किया जाता है। कपड़ों पे अलग अलग आकृतियां बनाई जाती है, कलर है उनका इस्तेमाल कपड़ों पे अलग अलग किया जाता है, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, अलग अलग कपड़ों को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है। तो ये प्रमुखतः कार्य कहाँ किया जाता है, आपने बाड़मेर, पाली और सांगानेर, जयपुर में प्रमुखतः कार्य किया जाता है। बात आती है कि जो चमड़े का सामान है, चमड़े से संबंधित जो कार्य है, चाहे वो जूते हो, चाहे वो बूट हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे वो पर्स हो, यानी किसी प्रकार की जो भी हो चमड़े की जो पशुओं से संबंधित कुछ है, जो उनसे संबंधित कार्य से संबंधित हो, तो ये प्रमुखतः सामान है कहाँ तैयार किया जाता है और कौन सा क्षेत्र है वो चमड़े के सामान के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, चमड़े का जो सामान है वो जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर। कहाँ, जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर ये प्रमुखतः किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, चमड़े के जो सामान से संबंधित कार्य है उसके लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो प्रमुखतः हस्तशिल्प है वो प्रमुख रूप से किस किस प्रकार का है, चमड़े से संबंधित है, कलाकृतियों से संबंधित है, रंगाई छपाई से संबंधित है, लाख के सामान चूड़ियों से संबंधित है और इसके साथ क्या मूर्ति और आभूषण है, रत्न है, इनसे संबंधित प्रमुख कार्य क्या है, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत प्रमुखतः बताया गया है। अब बात आती है कि जो अपना मार्बल उद्योग है उसके बारे में प्रमुखतः अपने इसमें विशेष रूप से आती है। बात आती है राजस्थान में उस श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। राजस्थान में किस श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है, उच्च श्रेणी का, उच्च क्वालिटी का संगमरमर प्रमुखतः पाया जाता है। अब बात आती है किससे संबंधित जो स्थान है, किससे, संगमरमर से संबंधित जो उच्च क्वालिटी का संगमरमर पाया जाता है राजस्थान में वो कौन कौन से जिलों में, कौन कौन से स्थान पे प्रमुखतः पाया जाता है, इसके बारे में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। तो बात आती है कि जो राजस्थान में जो मकराना है उसके अंतर्गत क्या क्या है, संगमरमर का कार्य किया जाता है। अब आती है मकराना है वो प्रमुखतः किस जिले से संबंधित राजस्थान के, तो ध्यान रखना, नागौर जिले से संबंधित है, वो संगमरमर संबंधी कार्य किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान का एक अन्य जिला सिरोही है, वहां भी क्या है, उच्च श्रेणी का संगमरमर मिलता है। क्या मिलता है, उच्च श्रेणी का संगमरमर से संबंधित कार्य किया जाता है। बात आती है कि राजनगर जो अजमेर में है वहां पे भी क्या है, संगमरमर से संबंधित प्रमुखतः कार्य किया जाता है। बात आती है चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में भी क्या है, प्रमुखतः संगमरमर से संबंधित कार्य किए जाते हैं, उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। बात आती है तो किशनगढ़ अजमेर है, यहाँ भी क्या है, संगमरमर से संबंधित प्रमुखतः कार्य किया जाता है। इस प्रकार कुछ बातें स्पष्ट होती है कि राजस्थान है
वो उद्योगों की दृष्टि से भारत में एक प्रमुख स्थान रखता है। और इसके साथ क्या है कि जो हस्तशिल्प संबंधित कार्य है, जो रंगाई है, छपाई है, कढ़ाई है, या जो अपने विभिन्न कलाकृतियां हैं, लाख का सामान है, चमड़े का सामान है, इसके साथ संगमरमर से संबंधित जो कार्य है वो राजस्थान में प्रचलित रूप से विकसित अवस्था में है। और धीरे धीरे ये जो उद्योग धंधे अपने हैं इन क्षेत्रों से संबंधित, ये धीरे धीरे क्या है राजस्थान के अन्य जिले हैं वहां पे भी व्याप्त हो रहे हैं और वहां पे भी इनकी इकाइयां स्थापित की जा रही है। और लोगों के रोजगार का प्रमुख साधन है ये जो उद्योग धंधे हैं राजस्थान के, ये प्रमुखतः बन रहे हैं।